बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जनरल रूल्स फॉर डिसाइडिंग नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के कौन कौन से सिग्निफिकेंट फ़िगर्स होते हैं और हम उन्हें किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल डिजिट्स देख लेंगे। ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि 1 से 9 तक जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं वो हमारे पास डिजिट्स कहलाते हैं। तो पॉइंट 2 में हम ये देखेंगे ज़ीरोज़ में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। अब कौन से रूल्स हैं जिनकी बेस पे हम ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट बोलते हैं और कौन से रूल्स हैं जो वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। अ ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज़ इट सेल्फ सिग्निफिकेंट, के दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास अगर हैं और उसके दरमियान में हम लोगों ने ज़ीरो को लिखा हुआ है तो वो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ज़ीरोज़ टू द लेफ़्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अगर ज़ीरोज़ टू द राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। राइट साइड पे अगर लिखा हुआ है हमने ज़ीरो तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन डेसिमल फ्रैक्शन ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। अगर हम पहले हमने ये देखा कि अगर हम उसे राइट साइड पे लिखते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। अब कौन सी कंडीशन है ज़ीरो राइट साइड पे भी लिखें और वो सिग्निफिकेंट भी हो, तो वो कहते हैं इन डेसिमल फ्रैक्शन ज़ीरोज़ टू द राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल फ्रैक्शन के केस में ज़ीरो को राइट साइड पे लिखा जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। डेसिमल फ्रैक्शन में अगर ज़ीरो को लिखा जाए राइट साइड पे तो वो खुद ब खुद सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। व्हेन द मेजरमेंट इज़ रिकॉर्डेड इन द साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फ्रॉम द फिगर देन द पावर ऑफ 10 इज सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्या पावर में लिख दिया हम लोगों ने तो वो पावर में भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। पावर ऑफ 10 में अगर हम लिख देते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब हम लोगों ने ये देखना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स, कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से कर लेते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशन नॉट मोर देन द कंटेंट इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। अब क्या होगा कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर को लिखना है एज अ प्रोडक्ट और क्वोशंट। ठीक है, तो वो हम उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करेंगे कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को लिखेंगे या प्रोडक्ट में या एज अ कोशंट हम उसको यूज़ करेंगे। तो लीस्ट फैक्टर जब हम उसका फाइंड करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशन और एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द आंसर शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। अब क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये देखते हैं कि जब जो नंबर हम डेसिमल प्लेसेस में लिखते हैं तो वो बेसिकली हमारा आंसर में आ जाता है। जो डेसिमल प्लेसेस में हमारे पास होगा वो हमारा आंसर में लिखा जाएगा। अब वो कहते हैं इन एनी ऑफ दी quantities being added or subtracted, in this case the number of significant figure is not important। अब क्या था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नंबर और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं या नहीं हैं ये हमारा कर रहे थे, मैटर कर रहे थे। लेकिन यहाँ जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर हमें मैटर नहीं करते कि वो कितने हैं। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं देखते कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम ऐड करें या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मैटर करता है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ डेसिमल दैट मैटर्स। नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर थे वो मैटर नहीं कर रहे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मैटर क्या करता है पोजीशन ऑफ डेसिमल्स, के पोजीशन कहाँ है। फॉर एग्जांपल अगर हम ज़ीरो देख रहे हैं तो ज़ीरो किस जगह पे है वो प्लेस किया गया है ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब राउंडिंग ऑफ डाटा देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है तो हम उसको किस तरह से जो है वो राउंड अबाउट कर सकते हैं। द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी डिलीटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं या मतलब हम राउंड अबाउट कर सकते हैं उसको किस तरह से, ये सर्टेन रूल्स हैं। इफ़ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज़ मोर देन 5 द डिजिट इज़ टू बी रिटेन इंक्रीज बाय 1। अब क्या होगा कि अगर हम हमारे पास जो डिजिट है नेक्स्ट
तो हम क्या करेंगे कि उसमें अगर वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है, मतलब 5 होगा या 5 से बड़ा होगा, तो हम वन टाइम उसको इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज़ 5 प्रीवियस डिजिट विच इज़ टू बी रिटेन इज़ इंक्रीज बाय 1 इफ़ इट इज़ एडिड और रिटेन एज सच इफ़ इट इज़ इवन। अब क्या है कि अब अगर 5 से बड़ा होगा तो हम तो उसको बढ़ा देंगे, मतलब 5 हो गया, मोर देन 5 होगा, 6 7 8 जो भी हो सकता है, तो हम जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे उसके डिजिट आ रहा होगा हम उसको वन टाइम इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन अगर वो मतलब 5 से छोटा होगा तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ हम लोग जो है ना वो राइट करेंगे। अब ये देखें कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम 43.75 को हम राउंड अबाउट करते हैं तो हम 43.8 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर हमारे पास 5 या 5 से हमारे पास मतलब बड़ा आ जाएगा तो हम जो लेफ़्ट साइड पे डिजिट होगा उसको वन टाइम इंक्रीज़ करेंगे। तो 43.8 हम लोगों ने राइट कर दिया। अब 64.350 कैन बी रिटन एज 64.4 बिकॉज ऑफ दिस 5. Next, 56.8546 can be written as 69.56.9. तो इस तरह से हम जो है इनको राउंड अबाउट कर देंगे। डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, हम डायमेंशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं? बेसिक क्वांटिटीज़ हमारे पास जो होती हैं ना, उनकी हम डायमेंशंस ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। लेंथ की कैपिटल एल, मैथ की कैपिटल एम और टाइम की कैपिटल टी। अब इनको यूज़ करते हुए हम बाकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से फाइंड करेंगे? स्पीड की फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ पर यूनिट टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ओवर टाइम आ जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ स्पीड देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिखेंगे, ये लेंथ की डायमेंशन हो गई, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में टी लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ टाइम हो गई। अब ये वाला टी की जो डायमेंशन थी ये जब डिवीजन में ऊपर जाती है तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, -1। तो ये जब इन्हें कंबाइन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो एल टी -1, ये बेसिकली हमारे पास स्पीड की डायमेंशन आ गई। अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब क्या होगा? वेलोसिटी की डेफिनेशन डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड की थी एल टी -1, और इसी को डिवाइड कर देंगे टाइम की डायमेंशन के साथ। अब क्या होगा? एल टी -1 और टी -1 हो जाएगा न्यूमरेटर में जाके, तो एल टी -2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की आ जाएगी।